हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में मकर संक्रांति कब है। देखिए, मकर संक्रांति को लेके इस बार थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है और उसके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, वो है एकादशी। एक्चुअली ज्यादातर आप देखेंगे हमेशा पूर्व काल से ही 14 जनवरी को मकर संक्रांति का ये बड़ा ही दिव्य त्योहार और पवित्र त्योहार है, इसे मनाया जाता है 14 जनवरी को। ज्यादातर कई बार कुछ कारणों की वजह से ये आगे पीछे हो जाता है। इसी तरह इस बार भी थोड़ी स्थिति बनी हुई है और ये कंफ्यूजन की स्थिति खासकर जो कि अपने आप में बहुत बड़ा संयोग है और इसका जो कि हमें बेनिफिट उठाना चाहिए, पर ये कंफ्यूजन है, थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से हो जाता है कई बार। इसमें एक्चुअली कंफ्यूजन ये है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाए या 15 जनवरी को। ठीक है, देखिए मकर संक्रांति में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हमने इसकी चर्चा पहले ही हमने एक वीडियो बनाई थी लगभग 10-15 दिनों पहले, और वो वीडियो आपके चैनल में मिल जाएगी, उसे भी आप डिटेल में देख लीजिए। उसमें हमने डिटेल में सब कुछ चर्चा की है। पर खासकर ये जो कंफ्यूजन है, मुझे लोगों का प्रश्न था कि भैया ये कंफ्यूजन अभी भी मन में है। एक्चुअली एकादशी जो आने वाली है ये माघ मास की, कृष्ण पक्ष की, तो इसे कहते हैं सट तिला एकादशी। ठीक है, जिसमें तिल को 6 तरीकों से यूज किया जाता है। और देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत वर्षों बाद संयोग बनने जा रहा है। ये तो कंफ्यूजन का नहीं है, बड़े पुण्य का समय है। वैसे भी मकर संक्रांति अपने आप में बड़ी श्रेष्ठ है, पर यह सट तिला एकादशी का संयोग अपने आप में इस पुण्य को बहुत हजारों गुना बढ़ा दे रहा। और भी कई सारे योग संयोग बन रहे हैं, इसमें हमने पहले चर्चा की। तो कंफ्यूजन ये है कि भैया अब एकादशी रहेगी तो अब खिचड़ी इसे भी कहते हैं। देखिए खिचड़ी मतलब चावल और दाल को मिला के जो है तो दान किया जाता है, इसे ग्रहण भी किया जाता है, खाया जाता है। और बहुत सारी अलग अलग परंपराओं में अलग अलग विधियां हैं। खिचड़ी को मुख्य रूप से खिचड़ी दान किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, ये मुख्य रूप से है। तो अब एक्चुअली क्या होता है कि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं होता, इसकी वजह से बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। और एक कंफ्यूजन और भी है, देखिए कि सूर्य इस बार, देखिए मकर संक्रांति कब होती है? जब सूर्य मकर राशि में आते हैं। हर महीने सूर्य का परिवर्तन होता है। चाहे वो आप मेष की बात करें, वृषभ की बात करें, मिथुन की बात करें, है ना, कर्क की बात करें, या जिस राशि में भी सूर्य जाते हैं, तो जब सूर्य परिवर्तन करते हैं या किसी राशि में जाते हैं तो उसे कहते हैं संक्रांति। परंतु 2 संक्रांति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक मकर संक्रांति है जो आने वाली है, और एक कर्क संक्रांति, है ना। इससे होता क्या, देखिए जब सूर्य मकर में आते हैं तो उत्तरायण भी हो जाते हैं, यानी देवताओं का दिन शुरू होता है, और इससे शुभ कार्य सभी शुरू हो जाते हैं। पहले खर मास की वजह से ये चीजें नहीं हो रही होती हैं, और सूर्य दक्षिणायन भी होते हैं इसकी वजह से। तो सूर्य उत्तरायण भी हो जाते हैं मकर संक्रांति से, और कर्क संक्रांति से दक्षिणायन होते हैं, यानी कि देवताओं की रात्रि हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मौका होता है। एक तो संक्रांति होती है, फिर मकर संक्रांति हो गई। मकर संक्रांति का एक और भी इसे रूप माना जाता है। भगवान भास्कर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि मकर संक्रांति में तिल का यूज किया जाता है ना, तिल और गुड़। देखिए तिल क्या है, काला तिल जो होता है उस शनि का एक कहा जाए कि प्रतीक है, दान किया जाता है शनि का तिल के रूप में। और गुड़ जो होता है वो सूर्य का प्रतीक है या सूर्य के दान की वस्तु है। तो इसीलिए खिचड़ी में ये दोनों चीजों को किया जाता है। तो बहुत सारे इसके अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से, कहीं खिचड़ी तो कहीं पोंगल, कहीं मकर संक्रांति, तो नाम भले अलग हो, एक ही है कि सूर्य मकर राशि में आए हैं और मकर संक्रांति मनाई जा रही है ना, एक ही इसका निचोड़ है। तो अब ये जो कंफ्यूजन है उसके हम समझते हैं कि कंफ्यूजन कैसे दूर हो और क्या कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये कि भैया सूर्य इस बार
दोपहर में 14 जनवरी को बुधवार को सूर्य 3:06 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब रही बात कि 3:06, अलग अलग प्रदेशों में कुछ मिनटों का 5 मिनट से लेकर 20 मिनट का डिफरेंस हो सकता है, या अलग अलग जब आप पंचांगों में देखेंगे या अलग अलग वीडियो में सुनेंगे, क्योंकि लोग अलग अलग पंचांग यूज करते हैं, है ना। तो कोई बता सकता है कि 13 मिनट, कोई बता सकता है कि 15 मिनट, थोड़ा 5 मिनट से लेकर 20 मिनट का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 3:06 में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और जब मकर राशि में प्रवेश करें और दिन का समय हो, वही समय होता है मकर संक्रांति का। तो सूर्य मध्याह्न काल में ही, लगभग मध्याह्न काल पूरा होने से पहले ही ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए ये मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी, और ये 3:06 से लेकर सूर्य अस्त तक मकर संक्रांति मना सकते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, मुझे लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। सूर्य 3:06 में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। हाँ, परंतु यदि आपको ऐसा लगता है तो आप 15 जनवरी को भी मना सकते हैं। अब रही बात एक और जो कंफ्यूजन था कि एकादशी है, तो फिर जब यदि 14 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति, तो फिर खिचड़ी का दान कैसे करेंगे और ग्रहण कैसे करेंगे? तो इसमें एक्चुअली ये जो समस्या है, वो समस्या का सलूशन ये है कि आप 14 जनवरी को बुधवार को खिचड़ी निकाल लीजिए दान के निमित्त और रख लीजिए, और फिर देखिए दूसरे दिन क्या होती है, द्वादशी होती है, यानी कि 15 तारीख को द्वादशी है। तो बहुत बढ़िया संयोग है, तो आप 15 तारीख को खिचड़ी का दान कर सकते हैं। बाकी जैसे तिल का दान, गुड़ का दान, अन्य बहुत सारी चीजों का दान होता है। इसमें जैसे वस्त्रों का दान भी होता है, कंबल का दान होता है, बहुत सारी। इसमें हमने इसके पहले जो वीडियो उसमें हमने चर्चा की है क्या क्या दान कर सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो आप अन्य जितनी भी चीजें हैं सभी दान कर सकते हैं, मात्र खिचड़ी को छोड़ के, चावल को छोड़ के, है ना। तो आप फिर निकाल लें एकादशी के दिन, यानी खिचड़ी के दिन 14 जनवरी को, फिर 15 जनवरी को खिचड़ी का दान कर दें। तो बहुत बढ़िया है कि द्वादशी भी होगी और खिचड़ी का जो पुण्य काल हुआ करता है ना, वो भी सुबह 7 बजे तक रहेगा। तो आप सुबह 7 बजे तक दान कर सकते हैं। और आज के दिन यानी कि 14 जनवरी के दिन सुबह से ही पुण्यकाल शुरू हो जाएगा आपका, बल्कि 14 जनवरी को सुबह से पहले ही शुरू हो जाएगा। तो यानी कि हर समय पुण्यकाल रहेगा। बाकी दान पुण्य आपको करना है, विशेष रूप से जो भी करना चाहें तो बहुत अच्छा है कि यदि आप 3:06 के बाद और सूर्यास्त से पूर्व दान पुण्य, पूजा पाठ इत्यादि जो भी कर्म आपको करना है तो कर सकते हैं। तो मैं फिर से दोहरा दूं कि 14 जनवरी को ही मुख्य रूप से खिचड़ी मनाई जाएगी, मकर संक्रांति मनाई जाएगी। परंतु यदि आपको ऐसा लगता है तो आप 15 जनवरी को भी सुबह सुबह मना सकते हैं। इसमें अब जैसे स्नान की बात होती है, इसमें स्नान का बड़ा महत्व है, तीर्थ स्नान का बड़ा महत्व है। तो आप 14 जनवरी को भी स्नान कर सकते हैं या 15 जनवरी को सुबह सुबह कर सकते हैं 7 बजे से पहले। अब रही बात कि इसमें तीर्थ स्नान का, पवित्र जो नदियां हैं उनका बड़ा महत्व हुआ करता है। तो गंगा सागर वगैरह भी लोग जाते हैं। तो जहां भी आप पहुंच सकें यदि तो बहुत ही अच्छा है, पर नहीं पहुंच पाते तो फिर क्या करें? तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने घर में ही गंगा जल हो या किसी तीर्थ का जल हो, उसे अपने जब नहा रहे हो तो जल में थोड़ा सा डाल लीजिए और नहा लीजिए। यदि मन में ऐसा हो कि भैया वो पानी कहाँ जाएगा, तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि नहाने के बाद अपने सर पे, अपने ऊपर, अपने कपड़ों में, खासकर सर में डाल लें और थोड़ा सा ग्रहण भी कर सकते हैं। तो आप उस पवित्र जल को या गंगा जल को अपने सर पे डाल सकते हैं, तो आपको वही फल मिलेगा। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं। बाकी आप सभी कुछ दान पुण्य जो भी करना चाहें, जो भी समर्थ हो, चाहे गुड़ हो, चाहे तिल हो, चाहे कम्बल हो, चाहे अन्य जो भी चीजें आप करना चाहें, हर जगह अलग अलग प्रथाएं होती हैं, उसके अनुसार भी आप जो करना चाहें
मुख्य रूप से देखिए इसमें खिचड़ी का महत्व होता है और गुड़ और तिल का महत्व होता है मुख्य रूप से दान करने का, जो कि बाकी सूर्य से रिलेटेड चीजों का, अन्य सभी चीजें यानी कि सूर्य से रिलेटेड और शनि से रिलेटेड सभी चीजों का दान किया जा सकता है। इस तरह आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में फिर से दोहरा दूं कि खिचड़ी मकर संक्रांति 2026 में 14 जनवरी को मनाई जाएगी। यदि आपका मन है तो 15 जनवरी को भी मना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।